हमारे साथ में इस वक्त लोहरदगा जिला परिषद की अध्यक्ष रीना कुमारी भगत जी मौजूद हैं। इनके खिलाफ लगातार अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो चर्चा है वो सुर्खियों में बनी हुई है और इन्होंने जो है 22 तारीख की देर शाम लोहरदगा के उपायुक्त को अपना इस्तीफ़ा भी सौंपा है। क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या कुछ ये प्रकरण चल रहा है, उस पर हम डायरेक्ट बात करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं रीना कुमारी भगत जी। तो मैडम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अभी आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा चल रही है, वो भी 24 तारीख को होने वाला था और इधर आपने जो है आनन फानन में अपना इस्तीफ़ा दिया है। क्या है पूरा मामला? सबसे पहले जोहार सभी को, और इस चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं सभी को नमस्कार। जिस तरीके से अभी अविश्वास प्रस्ताव का जो सिलसिला यहाँ पे देखने सुनने के लिए मिल रहा है, लोग हमसे फ़ोन के माध्यम से भी पूछ रहे हैं क्या है मामला मैडम, इस तरीके से चल रहा है। तो ये सच है कि हमने अपना जो त्याग पत्र है अध्यक्ष पद से, उनको डीसी के सामने अपना आवेदन दे करके हमने जमा किया है। और जिस तरीके से ये जिला परिषद में ये नया बात नहीं, क्योंकि इससे पहले भी मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से माननीय सदस्य जिला परिषद के जितने भी सदस्यगण हैं, उनका मानना है कि मैडम सही तरीके से काम नहीं कर रही है। दो एजेंडा भी लगाए गए हैं कि सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रहा है, बाईपास कर दिया जा रहा है, सारे मेंबर्स को जानकारी नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके का उनका मतलब संकेत है एजेंडा में, इस तरीके के उन्होंने एप्लीकेशन में बातें रखी गई हैं। तो इस विषय में हम कहना चाहेंगे कि जिला परिषद एक बोर्ड है और इस बोर्ड में माननीय प्रमुखगण, सांसद विधायकगण के प्रतिनिधिगण और जितने भी जिला परिषद के सदस्यगण हमारे बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। और हर एक कामों की जानकारी हम लोग बोर्ड के माध्यम से एक निर्णय लेकर के करते हैं, चाहे ये योजना की बात हो, कोई विकास के काम की बात हो, मतलब हर एक चीज़ों को हम लोग उस बोर्ड के माध्यम से हम लोग सारे लोगों को एक जानकारी दिया जाता है और पारदर्शिता के साथ काम होती है। लेकिन कहीं ना कहीं माननीय लोगों का मानना है, जितने सदस्य लोगों का मानना है कि मैडम बाईपास कर देती है। क्या एक मेंबर से, सिर्फ अध्यक्ष से बोर्ड चल सकता है क्या? लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो त्रुटि है हमारे खिलाफ में, उन्होंने इस तरीके का जो आवेदन दिया है, इस विषय में हम लोगों ने चर्चा भी किया सारे लोगों से बात करके। लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे मन बना लिए हैं। वो लोग चाहते हैं कि मैडम अगर इस तरीके से रुचि के साथ अगर काम करें तो ज़िला में बेहतर विकास हो सकता है। और हमारा तो प्रयास शुरू से रहा है कि जिस जिम्मेवारी के साथ हम इस कुर्सी पे बैठे, मुझे लगता है कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है तो हम उसको बेहतर ढंग से कर पाए। और जो विकास की बात करें ज़िला में, हमारा प्रयास शुरू से ही रहा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, गांव घर की समस्याएं, रोड नाली की हो, बिजली की हो, व्यक्तिगत सामाजिक मुद्दों पे भी लोगों ने हमसे आकर के मिला। और जितना हो सका हम लोगों, मेरा सहयोग हमेशा रहा। गांव क्षेत्रों में जाकर के हम लोगों ने सामाजिक मुद्दे की जो समस्याएं उठी या रही, उनको भी हमने समाधान किया जा कर के। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी मामले आ रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव की बातें जो आ रही है, तो हमने स्वेच्छा से हम चाहे कि अगर मेरे कार्यकाल में अगर हम वो चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर शायद मेरे बाद जो भी हम माननीय आएंगे उस पद पे, अगर उनके तरफ से अगर इस विकास कार्यों में अगर बाधा नहीं होती है तो हम तो बेस्ट विशेष माननीय जो भी
वहाँ पे पहुँचते हैं आप जब जिला परिषद की अध्यक्ष बनी थी उस वक्त भी हमने आपसे बात किया था, तो आपने कहा था कि हमारा 2 एजेंडा है। पहला है कि क्षेत्र का विकास करना, जिले का विकास करना, और दूसरा है कि ज़रूरतमंद लोगों को उनका हक अधिकार मिले, योजना का लाभ मिले। तो क्या लगता है ये जो 2 एजेंडा शुरू दौर में आपका था वो क्या भटक गए थे बीच में, या फिर क्या हुआ इसमें? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि विकास कार्य और जो भी गांव की जो विकास है, बिल्कुल इस एजेंडा पे ही हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस कुर्सी पे है और बैठे हैं, और उस कुर्सी पे बैठने के बाद जिस जिम्मेवारी के साथ चेयरपर्सन बनने के बाद लोगों की एक मानसिकता होती है, और कहीं ना कहीं ये सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि हम लोगों को लोगों का एक मानसिकता रहता है कि सारे लोगों का एक चाहत रहती है कि हम उस जगह पे पहुँचे, कहीं ना कहीं अपनी जो मेहनत की बात करें, अपनी जो लगन की बात करें, अपने व्यवहार की बात करें। तो राजनीति के क्षेत्र पे बोला जाए या बाकी क्षेत्रों में बोला जाए, जिस तरीके से उनकी जो एक लगन होती है, उनकी जो मेहनत होती है, वो अपने आप उस लगन और मेहनत से ही उस कामयाबी तक पहुंचा जा सकता है। और हमारे माननीय सदस्यगणों का एक मानना है, कहीं ना कहीं एक दूसरे में द्वेष है कि इस जगह पे मैडम का जो रोल है वो पहले है। मैडम राजनीति में बहुत कम समय में हमने कदम रखा है, और फिर कम समय में इतने बड़े जगहों पे आना, कहीं ना कहीं सारे लोगों के मन में एक जो निराशा होती है वो बनी हुई है। तो इसके वजह आपको से क्या लगता है, क्योंकि बहुत ये सच है कि बहुत कम समय में साधारण से परिवार से निकल करके आपने जो है सीधे जिला परिषद की कुर्सी संभाली, तो क्या लगता है बहुत कम समय में जो बहुत बड़ी उपलब्धि मिली, ये एक कारण बन रहा है क्या आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का और आपको हटाने के पीछे ये सब कारण बन रहा है क्या? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब कारण भी हो सकते हैं माननीय लोगों का, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सच भी हो सकते हैं कि कम समय में एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हुए और मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, और हमारी जो एजेंडा थी उस पर भी हम खरा उतरने का प्रयास करते हुए काम किए हैं। जितना हो सके हमारा प्रयास हर एक लोगों के लिए, हर एक समुदाय, हर एक कौम के लिए रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक इशू बनाया जा रहा है कि मुख्य रूप से जिला परिषद की अगर बात करें कि मैडम कम समय में यहाँ तक आई, और जिस तरीके से उनका जो विकास का बात है वो करते हैं, विकास नहीं हो पा रहा है, वैसी कोई बात नहीं है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्तिगत बातें भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा मुझे नज़र आता है कि राजनीति के क्षेत्रों में सारे लोगों का, आप लोगों ने देखा होगा, एक दूसरे का लोग पैर खींचना, कहीं ना कहीं जिस मेहनत के साथ, जिस ईमानदारी के साथ लोग आगे बढ़े और कुछ काम करना चाहते हैं, तो हर एक लोगों की एक मंशा होती है कि शायद आज इस जगह पे उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, कल जाके वो बड़े प्लेटफॉर्म उनको मौका मिल सकता है। इसी से लोग चाहते हैं कि हम उनका पर थोड़ा अभी से काटना शुरू कर दे कि अभी जिला परिषद है, बाद में पता नहीं इसी रफ्तार से चलते रहे तो आगे हो सकता है विधायक और बाकी पदों पर भी दावेदारी बना दे। अच्छा, आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन वो लोग हैं जो आपको हटाना चाहते हैं? क्या लगता है कौन लोग पीछे हैं? देखिए, इसमें विशेष रूप से अगर बोला जाए तो हमारे जितने भी जिला परिषद बोर्ड मेंबर्स की एक सहमति भी बन गई है, क्योंकि जो आवेदन दिया गया है उपायुक्त सदिला डंडा ढेकारी महोदय के पास में कि हम लोग सर्वसम्मति से सारे मेंबर्स हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के अनुसार पारदर्शिता के साथ में जिला परिषद अध्यक्ष काम करे, क्योंकि ऐसा तो कभी कमियां दिखाई नहीं दी है, लेकिन मुझे लगता है और ये स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे बोर्ड मेंबर्स ने एक सहमति के साथ में आवेदन दे करके ये चीज़ों को, ये अविश्वास प्रस्ताव के जो मुद्दा यहाँ पे लाई गई है, वो मांग किए हैं कि उनको फिर से इस जगह पे नए उम्मीदवार दिए जाए, नए अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। तो हमने इस तरीके का प्रस्ताव को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना इस जगह पे अगर मेरे तरफ से अगर उनको बाधा हो रही है, हमने तो पूरा अपने कार्यकाल में मेरा पूरा प्रयास रहा कि सारे लोगों के साथ एक समन्वय के साथ काम करें,
जो भी मुद्दे, जो भी समस्याएं आए, उनको एक बोर्ड के माध्यम से सारे लोगों को पारदर्शिता से रखे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको अगर लगती है कि मेरे तरफ से बहुत सारी कमियां हैं कि हमें बिना जानकारी से ये काम किया जाता है, तो हमने स्वयं निर्णय लिया कि क्यों ना अगर इस मुद्दे पे वो लोग चर्चा कर रहे हैं तो दूसरे को मौका मिलना चाहिए, दूसरे को दिया जाना आपने जैसे कल देर शाम इस्तीफा अपना डीसी महोदय को सौंप दिया, तो आखिर अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही इस्तीफा क्यों दे दिया आपने, क्या कारण है इसका? देखिए, ये कारण कुछ नहीं है। हमने क्योंकि ये बहुत कम समय में हुआ, 13 तारीख को माननीय सभी सदस्यगण के तरफ से एक आवेदन सौंपा गया अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के। डीसी महोदय के तरफ से वो चर्चा और वोटिंग का भी समय रखा गया 24 तारीख को। वो डेट 16 तारीख के डेट पे वो आवेदन निकाले गए। तो क्योंकि समय कम है और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे माननीय सभी जिला परिषद के सदस्यगणों को, बोर्ड के सदस्यगणों को अगर इस चीज़ों में से हमसे अगर तकलीफ़ है या दिक्कतें हो रही, तो हमने निर्णय लिया कि क्यों ना इस जगह पे क्यों वो चर्चा में आए, उसके बाद वो वोटिंग के प्रक्रिया को पूरा करे। तो हमने सोचा कि जब इस तरीके से सारे मेंबर्स का एक रुझान है कि हम लोग इस जगह पे नए उम्मीदवार को लाना चाहिए, तो हमने निर्णय लिया कि शायद अगर मेरे यहाँ पे इस कार्यकाल में उपस्थिति के दौरान अगर इस बोर्ड में बाधा हो रही है, तो हमने एक निर्णय लिया कि इस काम को जिम्मेदारी पूर्वक अगर सारे बोर्ड्स मेंबर ही को दिया जाए और सर्वसम्मति से वो नए अध्यक्ष का चुनाव करके अगर विकास कार्य, लोहरदगा की जो विकास कार्य है, जो मेरे लोग सदस्य का मानना है कि हमारे कारण रुकी हुई है, और मेरा मानना है कि अगर नए सदस्य वहाँ पे आते हैं और उसको बेहतर तरीके से, रफ्तार से वो कर पाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि जो काम लोहरदगा के जो विकास कार्य जो बाधा हो रहे हैं और वो रफ्तार गति से चलने लगे, तो वो बहुत खुशी की बात है। तो हमने निर्णय लिया, इसीलिए हमने निर्णय लिया कि वो स्वयं उस चीज़ों को समझे और इस जगह पे नया अध्यक्ष या नए पद की चुनाव के लिए वो लोग निर्णय लेकर के करें, ताकि वो लोग भी एक बोर्ड में सारे लोगों का एक समन्वय बना रहे। क्योंकि अगर हम इस चीज़ों में अगर हम त्यागपत्र नहीं देते हैं, तो जिस तरीके से उनका आवेदन आया है सारे मेंबर्स का एक सहमति के साथ में। अच्छा, टोटल मेंबर जितने बोर्ड मेंबर हैं सभी का ये है कि अविश्वास प्रस्ताव आपके खिलाफ लाना चाहिए? हमारे जितने भी सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, सारे लोगों का जो वोटिंग प्रक्रिया होती है अध्यक्ष पदों के लिए, वो सारे मेंबर्स के आएंगे। जिला परिषद सदस्य जो है उनकी वोटिंग जो होगी, क्योंकि अभी देखा जाए हम लोग टोटल 8 मेंबर है और 8 मेंबर में 7 लोगों ने समर्थन के साथ में आवेदन दिया है। तो हमने इसी आवेदन के आधार पे हमने सोचा कि उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि कल जाके अगर बोर्ड हम चलाते हैं तो बोर्ड में कहीं ना कहीं सारे मेंबर्स का समन्वय जो है हमारे साथ शायद कम रहेगा, और इससे जिला की जो विकास होगी या बोर्ड की जो प्रक्रिया होगी वो शायद निश्चिंत रूप से नहीं चल पाएगी। इसीलिए हमने सोचा कि त्यागपत्र देना ही उचित है। अच्छा, एक और सवाल है आपसे कि क्या लगता है, ऐसी चर्चा है लोहरदगा में, ऐसी चर्चा है सोशल मीडिया पे, ऐसी चर्चा है कि कुछ माननीय, आप तो माननीय अपने सदस्यों को कह रहे हैं, बोर्ड के सदस्यों को, लेकिन कोई बड़े राजनीति पावर वाले कुछ माननीय हैं वो इसके पीछे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी तक तो स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मेरे पास कंप्लेन आए, सबसे पहले जिला परिषद मेंबर्स के आए, उनका जो समर्थन लेटर है उनके आधार पे हमको सूचना मिला कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव डाला गया है। तो कहीं ना कहीं अगर बोर्ड की अगर बात करें और माननीय लोगों की बात करें, जो हमारे बोर्ड्स के मेंबर्स होते हैं, हम बोर्ड के अलग के मेंबर की बात करें, अलग जो माननीय हैं, जिले में जो माननीय हैं, राजनीति पकड़ जिनकी मजबूत है, क्या लगता है वो भी इसके पीछे है? उसी बातों को मैं रख रही हूँ, थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे कि माननीय में बोला जाए तो जितने भी जिला में हमारे जो सीनियर्स लीडर है, कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ों को आप पूछना चाह रहे हैं तो मैं उस चीज़ों को स्पष्ट रूप से तो खैर नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि कंप्लेन तो खैर सबसे पहले जिला परिषद सदस्य की तरफ से इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हुई है। अगर बाहर से अगर देखा जाए, साइड से देखा जाए, तो इस चीज़ों की जानकारी हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि किनका सहयोग कितना है, लेकिन
जितने भी सदस्य हैं, अगर उनके साथ उनके बीच में कोई इस टाइप से अगर बात रहा हो तो उस चीज़ों को हम बखूबी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि शिकायतें और समस्याएं सबसे पहले जिला परिषद के सदस्य गणों से स्टार्ट होती है। तो इस विषय में हम कुछ बोलना जानकारी के। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, सरकार भी चाहती है कि आदिवासी यहाँ आगे आएं और वो जो है शिक्षित हो और अपने हक अधिकार को जानें। आप महिला हैं, आदिवासी समाज की बेटी हैं, जिला परिषद की अध्यक्ष पद पर आप हैं, लेकिन आपके खिलाफ 3 बार जो है प्रयास हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश हुई है। कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? जो सरकार चाहती है कि महिला आगे आए, आदिवासी समाज सशक्त हो, तो उसको रोकने की ये कोशिश है या फिर कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जिस तरीके से मेरे खिलाफ 2-3 बार ये प्रक्रिया चलती आ रही है, और आपने पूछा कि ये समाज आदिवासी समाज से आप बिलोंग करती है, तो वाकई में जिस तरीके से हमारे समाज की, अगर हम आदिवासी समाज की अगर बात करें, तो बहुत कम ही ऐसे महिलाएं हैं, बहुत कम ही ऐसी व्यक्ति है जो समाज के लिए, समाज का नेतृत्व करते हुए राजनीतिक तक वो पहुंचती है। खास करके महिलाओं की आपने बात की कि महिलाओं की भागीदारी जो है, महिलाओं का जो जिम्मेदारी जो है, कहीं ना कहीं राजनीति में जिस तरीके से महिलाओं को अधिकार की बात करें, तो उसको लेकर के अगर हम जैसी महिलाएं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हुए समाज से कहीं ऊपर उठते हुए राजनीतिक प्लेटफॉर्म तक अगर पहुंचती है तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन अफसोस होता है कि इस तरीके का अगर हमारे साथ में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बोर्ड्स मेंबर में भी अगर देखा जाए तो अपने ही लोग हैं, लेकिन इस तरीके की अगर मंशा को वो लोग अगर सोच करके देखा जाए कि अगर हम आपस में अगर एक दूसरे से अगर लड़ाई ना करके जो चीज़ें, जो मुख्य मांगे हैं, जो मुख्य समस्याएं हैं, अगर हम लोग एक हित में होकर के एक समन्वय के साथ अगर लड़ाई करें तो शायद वो चीज़ को हम बेहतर रूप से समाज में भी दे सकते हैं और विकास के प्लेटफॉर्म में भी हम लोग ला सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो यहाँ पे आई है अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ में, और इस तरीके के जो मुद्दा यहाँ पे उठ रही है, कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए भी बहुत लोगों ने हमसे फ़ोन करके पूछा कि जिस जगह पे है आप, हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। लेकिन ये भी सत्य है कि बोर्ड में भी जो है माननीय सदस्यगण वो भी हमारे समाज से ही है, लेकिन अब इस तरीके का जो लोगों में निराशा है, जिला परिषद सदस्यगणों के मन में, बोर्ड्स मेंबर के मन में निराशा है, तो कहीं ना कहीं मेरे बाद भी अगर वो आए तो कहीं अपने ही लोगों को आने की संभावनाएं हैं। ये तो मैं स्पष्ट हम कह नहीं पाएंगे कि कौन आएगा या कौन बनेंगे, लेकिन अपने लिए एक है कि हमारे लोगों को इस तरीके से संजोग एक मौका मिलता है कि यहाँ तक मेहनत करके आई है, तो उनको सही तरीके से सपोर्ट और सहयोग की ज़रूरत है। जो भी बोर्ड्स मेंबर है उनको भी समझने की ज़रूरत है, ताकि एक मैसेज, चाहे जो भी सहयोग होगा या समाज के लिए या विकास के लिए, चाहे वो राजनीति मंच हो, सामाजिक मंच हो, उसके माध्यम से हम लोग मुखरता के साथ में अपने लोगों के लिए, हर सभी समुदायों के लिए काम कर सके। अच्छा, जैसे आप जब पद में आए उसके बाद से लगातार जो है कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को एकजुट करने का आपका प्रयास रहा, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में आपने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, राजनीति में कहीं ना कहीं जनाधार आपका बढ़ रहा था लगातार, इसको भी कारण मानते हैं क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से मैं जिस समाज से आती हूँ और उस समाज से निकल करके राजनीतिक तक का सफ़र जो रहा, जिला परिषद तक का जो सफ़र रहा, उसके बारे में हम थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि जिस समय हम राजनीति में आना स्टार्ट किए, हमारे पास एक छोटा बेबी था, लेकिन हमने ठाना कि आज अगर समाज हमको चुन रहा है या समाज हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही है, कहीं ना कहीं सबसे पहले तो समाज आया, लोगों में चर्चाएं हुई, लोगों ने एक सहमति प्रदान किया, जताया कि नहीं, हमारे लोगों को वहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि सब लोगों की जो आशा रहती है कि हमारे लोग भी कुछ बड़े मंच पे पहुँचे, बड़े जगहों पे जाए, लोगों की एक उम्मीद रहती है।
लोग हक से वो चीज़ों को बोल सकते हैं कि हमारे लोग हैं, जिस कुर्सी पे भी है हमारे लोग हैं, वहाँ तक है। लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है कि उस जगह पे अगर हमारे लोग पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा, हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि हम लोग कुछ चीज़ों को, कुछ समस्याओं को उनके तक हम लोग रख पाएंगे। और देखा जाए समाज की बात आपने की कि समाज से बढ़कर राजनीति का जो जनाधार है वो बढ़ रहा था, तो इस विषय पे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन रही बात जिस तरीके से समाज की जो विश्वास है, लोगों का एक उम्मीद है, था और अभी भी है। ऐसा नहीं कि पद से हम हट गए या तो पद से हमने त्यागपत्र ये कर दिया, रिजिग्नेशन लेटर सौंप दिया, तो इससे लोगों की उम्मीदें कम हो गई है, सो बात नहीं है। लोगों की एक जो आस है कि आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे आपको मौका मिला, हमारे समाज की बेटी, हमारे समाज की बहू, हमारे घर की बहू इस जगह पे काम कर रही है, तो वो बेहतर ढंग से करे। रही बात अगर सामाजिक मुद्दों से बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे राजनीति मंच का भी हम लोगों ने एक मंच साझा किया और लोगों की जो एक रुचि हम लोगों ने देखी, हमने देखी कि लोगों का एक मनसा रहता है कि समाज चाहे जिस भी समाज से बिलोंग करे, लेकिन लोगों के दिलों में हर एक लोगों के साथ में एक बात करने, काम करने का जो एक तरीका होता है, सारे लोग आम पब्लिक्स है, वो सारे एक प्यार से भी हर एक चीज़ों को किया जा सकता है। मान लीजिए हम लोग अगर सामाजिक मुद्दों की बात करें, समाज में किस तरीके से लोग एक दूसरे के लिए एक भावना रहता है कि हम लोग इंसानियत के नाते हर एक लोगों को एक सम्मान के साथ में बात करें, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग हमसे जुड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा तो खैर क्या बता पाएंगे कि विकास की अगर बात करें तो जिला परिषद से बहुत ज़्यादा जिला परिषद में फंड की व्यवस्था नहीं है, कमी के कारण हम लोग वो चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन अगर ये चीज़ों को जिला परिषद की कुछ बातें या जिला परिषद की जो समस्याओं को कुछ समय के लिए साइड में रख करके अगर देखा जाए, तो सामाजिक मुद्दे या तो फिर राजनीतिक मुद्दे या तो फिर राजनीतिक मंच, उसमें लोगों का बहुत समर्थन, चाहे बहुत सहयोग रहा। लोगों की उम्मीदें इस तरीके से दिखाई दे रही थी, लोग क्या उनके मन में चल रहा है वो तो क्लियर नहीं, लेकिन लोगों की जो एक उम्मीदें थी कि सही तरीके से सही लोग जगह पे आए ताकि हमारा जो भी समस्या हो वो हो सके। कहीं ना कहीं हम कोई पार्टी विशेष में अगर बात करें तो हम किन्हीं का बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर जो विश्वास है, हमारे ऊपर लोगों ने जो जनता ने विश्वास दिया है, उस विश्वास पे हम खरा उतर के काम करने का प्रयास कर रहे थे। और अभी के समय में अगर आप देख ही रहे हैं कि राजनीति में अगर देखा जाए तो जो लोग ईमानदारी से चलना चाहते हैं और सामाजिक मुद्दों में या सामाजिक मंच में या समाज में भी देखा जाए, लोग ईमानदारी से जो करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लोगों में एक रहती है कि जो ईमानदारी से जो लोग काम करें वो बहुत आगे जाते हैं। और शायद कहीं ना कहीं जो हमारे साइड में जो है, हमारे जो सदस्य होते हैं और हमारे जो जिला परिषद के जो भी मेंबर्स होते हैं और कहीं ना कहीं वो सीनियर्स जो भी सदस्यगण आते हैं, उनका मानना है कि मैडम जैसे हम जो काम भी कर रहे हैं उनके माध्यम से बहुत आगे तक जा रही है, तो कहीं ना कहीं सारे लोगों को निराशा है कि उनको बहुत ज़्यादा बहुत कम समय में बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ उनकी आस जो है, उससे लोगों को तकलीफ होने की संभावना लोगों को कहीं ना कहीं डैमेज होता लग रहा है उनका खुद का कैरियर। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, पहले भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जिला परिषद अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन नेताओं के घर में फाइल साइन होता था, किसको टेंडर मिलना है, किसको काम मिलना है, वो कोई और डिसाइड करता था। बहुत बार ये देखा गया है। क्या लगता है, आप कठपुतली किसी की नहीं बन पाए, ये भी कोई कारण है क्या? देखिए, इस विषय में तो खैर जिनके पास इस तरीके का जो सोच है वही बता पाएंगे, क्योंकि हमने तो अभी तक देखा है जिस जिम्मेवारी के साथ में हमने काम किया है, पारदर्शिता के साथ में काम किया है। और अगर लोगों को लगती है कि नहीं, अगर हम लोग कठपुतली की तरह किन्हीं के चंगुल में रहे वो बेहतर हो, तो ये मेरा मानना नहीं है। लोग किस नज़रिए से हमें देखते हैं ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस जिम्मेवारी के साथ में उस कुर्सी पे हम बैठे हैं उसमें हम मुखरता से आना चाहते थे और हमने खुल करके काम किया। और आपने एक सवाल ये भी पूछा
कि बड़े ये नेताओं के घर में फाइल साइन होती थी। इस विषय पे पता नहीं, इससे पहले टर्म में आपने देखा होगा। हम इस चीज़ों को नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि उस दौर पे, उस कार्यकाल पे हम लोग बहुत नज़दीक से उस चीज़ों को नहीं देखे, इसीलिए बोलना मेरे ख्याल से वो उचित नहीं है, कहाँ क्या होता था नहीं होता था। लेकिन हाँ, जिस जिम्मेवारी के साथ हमने ये पद संभाला, जिला परिषद अध्यक्ष के पद पे जब बैठी, तो एक चीज़ हमारे मन में हमेशा से रहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर हमारे समाज से या तो फिर सारे लोगों के सहयोग से इस जगह को हमने अगर पाया है, तो उस चीज़ों को सबसे पहला जो हम मानते हैं कि सबसे बड़ा धन बोला जाए, सबसे बड़ा सहयोग बोला जाए, ईमानदारी। अगर हम कोई भी कामों में अगर ईमानदारी पूर्वक निष्ठापूर्वक अगर हम उस चीज़ों को बेहतर ढंग से अगर कर पाए, तो शायद कोई भी बड़ी से बड़ी समस्याएं या काम उसको करने से या होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जिला परिषद के कार्यकाल में जितना समय हमने दिया है, लगभग 3.5 साल, और उस पीरियड में जितनी भी काम या जितनी भी योजनाएं, जितनी भी समस्याएं, जिस तरीके के सामाजिक मुद्दे भी यहाँ तक शामिल हुए, उसको हमने बखूबी अपने स्वयं अपने दिलो दिमाग से सोच समझ करके हमने किया है। और बाकी अगर इससे पहले टर्म की आपने बात की, तो उस विषय पे हम बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो किन के मॉनिटरिंग में चला, कैसे चला है, वो मायने नहीं रखता है। हम चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में, 3.5 वर्षों के कार्यकाल में, कभी कोई दबाव रहा कि ये टेंडर उसको देना है, ये काम उसको देना है? क्योंकि राजनीति में ये सब चीज़ होता है। वैसा कभी आपके पास कोई कॉल आया या वैसा कोई बात कभी आई क्या कि ये वाला काम उस ठेकेदार को देना है, उसको देना है, इस तरीके का कुछ हुआ क्या? देखिए, उस तरीके के आम अगर राजनीतिक में, जैसे आपने कहा राजनीतिक में ये सब होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमें भी सुनाई दी, नहीं सुनाई दी सो बात नहीं है। लेकिन मेरा प्रयास हमेशा से रहा कि जो नियम है, नियम संगत ही हम कार्य करें, और जो नियम संगत के विरुद्ध हो उसमें हम बिल्कुल जाना नहीं चाहते, और जाना भी नहीं चाहिए किन्हीं को कि जिस जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे बैठे हैं। और जिला परिषद और जिला पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करें, तो बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो पेपर में तो है, लेकिन वो सारी चीज़ें एक्चुअल में अगर ज़मीनी स्तर पे देखा जाए या तो हमारे एजेंसी में देखा जाए, तो एक्चुअल में वो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भी ये व्यवस्थाएं बनी हुई है हमारे लिए, जिला परिषद में जो एजेंसी में जो बनी हुई है, कहीं ना कहीं नियम संगत अगर कार्य करके कोई चीज़ों को किया जा सकता है। हमने सबसे पहले ही बोला था कि जो चीज़ों को हम पहला प्राथमिकता पूंजी माना जाए या धन माना जाए, ये समझते हैं। मेरे के लिए सबसे पहला वो ईमानदारी। हम चाहते कि हर एक कामों को हम ईमानदारी पूर्वक किए, और शायद यही चीज़ लोगों में रास नहीं आई। अच्छा, ये चीज़ रास नहीं आई। बहुत सारे सरकारी कार्यालयों में ऐसा भी होता है कि परसेंटेज का खेल चलता है। क्या लगता है, परसेंटेज जो बाकी के जो सदस्य हैं या जो कोई भी लोग हैं, परसेंटेज का कुछ इशू है क्या कि नहीं पहुंच पाया या नहीं मिल पाया? जिस तरीके की मनसा रही होगी, आपने ईमानदारी से काम किया, ऑनेस्टी आपने अपनाई, हर चीज़ में ईमानदारी से काम किया, लेकिन क्या लगता है कि वहाँ पे कुछ ये हुआ है क्या कि लोगों का उम्मीद रहा हो कि हमको परसेंटेज मिले, काम मिले, और वो आपने होने नहीं दिया? देखिए, बहुत तरह का ये तो खैर ऑफिशियली कोई सिस्टम में है नहीं, और जहाँ तक ये जानकारी में अगर आप हमसे जानना चाह रहे हैं, तो मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। और रही बात, अगर लोगों को लगता है कि हर एक विभागों में, हर एक ऑफिस में इस तरीके का अगर खेल हो रहा है, तो अगर जिनके तक इस तरीके की अगर समस्याएं या जानकारी आ रही है, तो उनको मुखरता के साथ में पेश करनी चाहिए। हर एक पदाधिकारी, हर एक जनप्रतिनिधि वैसे नहीं होते हैं। हो सके किन्हीं के पास में रहा होगा, ये बातों से हम इनकार नहीं जाते हैं कि कोई भी विभाग या कोई भी ये में इस तरीके की बातें आती है। लेकिन हमारे पास अगर इस तरीके का अगर रहा हो और किन्हीं का कुछ अगर समस्याएँ रही हो, तो हम वो चीज़ों को नज़रअंदाज कभी नहीं किए। और रही बात, आपने पूछा कि ये परसेंटेज की बात, तो ये तो खैर कहीं से ऑफिशियली ये सिस्टम में या कहीं कुछ ऐसा है नहीं। अगर लोग अगर किस बाहर से साइड से कुछ अगर वैसा सिस्टम कोई बना के चले, तो इस विषय में हम बोलना नहीं चाहेंगे। अच्छा, एक चीज़ है,
आदिवासी समुदाय के ही लोग हैं जो कि जिला परिषद में अगर मान लेते हैं कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होती है या वोटिंग होता है तो आपके समुदाय के लोग ही निर्णायक वोट देंगे, जिससे आपकी कुर्सी बच भी सकती है। क्या लगता है आपके समाज के जो बोर्ड मेंबर हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे आदिवासी बेटी होने के नाते? देखिए, अभी भी बहुत लोगों ने हमसे जानने का प्रयास किया, जो हमारे समर्थक रहे हो, हमारे वोटर्स रहे हो, हमारे क्षेत्र के जनता रहे हो, वो लोगों ने हमसे जानने का प्रयास किया कि मैडम इस तरीके का जो यहाँ पे उतार चढ़ाव हो रहा है, कहीं ना कहीं देखिए हमारे जितने भी बोर्ड्स मेंबर हैं अपने ही लोग हैं, तो ये कहा नहीं जा सकता है किन्हीं की मन की बातों को हम लोग ना जान सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। अब उनके अधिकार की बात है, वो किनको समर्थन करते हैं, किनको वो वोट देना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी जो समन्वय स्थापित हुई है कि मेरे से उनको तकलीफ़ या तो विकास कार्यों में बाधा, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि ये दोबारा चांस मिलेगा, या तो उनकी समर्थन जो है हमारी तरफ होगी, क्योंकि वो चाहते ही थे सारे सदस्यों का एक समर्थन के साथ में, एक लिखित समर्थन के साथ में आवेदन डाला हुआ है। तो वो लोग तो चाहेंगे कि हमारे नए मेंबर्स नए अध्यक्ष यहाँ पे आए और वो उस गतिविधि से काम करें। आप कांग्रेस के नेता भी हैं, ये जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जो कुछ भी चल रहा है, क्या इस पर पार्टी संगठन पे आपने बात रखी है, वहाँ कुछ चर्चा हुई है क्या? देखिए, सारे लोगों को जानकारी थी, हमने बहुत सारे जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे भी हम लोगों ने साझा किया इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी इस बातों से भी वो लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो पार्टी से जो भी जितने भी हमारे सीनियर्स हैं उनका भी सहयोग हमारे लिए रहा, और उनका मानना था कि जो भी है हर चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, हो सके कोई मेंबर्स की जो कमियां रही हो, कोई किन्हीं की योजनाएं अगर सही समय पे नहीं हो पाई हो, या तो बहुत सारी ऐसी आशा रहती है। सारे जितने भी जनप्रतिनिधि आते हैं जिला परिषद में, हर एक लोगों का एक अपने क्षेत्र में सारे लोगों के से एक लगाव रहता है, सभी लोगों की एक आशा रहती है कि हम ज़्यादा काम करवाएं या क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो पाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिला परिषद की आर्थिक स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं है, फंड की कमी के वजह से ही हम लोग इन सब कामों में हम लोग जितना काम होना चाहिए वो काम हम लोग नहीं करवा पा रहे हैं। और ये समस्याएं सिर्फ लोहरदगा ज़िले की नहीं है, ये पूरे स्टेट की समस्याएं हैं। हम लोगों ने एसोसिएशन के माध्यम से सरकार के तक एक मैसेज भी दिया कि हम लोगों के लिए जो भी सेंट्रल के जो फंड आ रहे हैं वो हम लोगों को सही समय पे दिया जाए, ताकि हम लोग कुछ जो विकास कार्य है वो कुछ ही सही लेकिन हम लोग उसको समय पे करवा पाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मेंबर्स का मानना है कि मैडम इस कामों में एक्टिव नहीं है, मैडम का प्रयास नहीं है, इसके वजह से फंड नहीं आ रहे, तो ये मामला सरासर गलत है। क्योंकि हमारा प्रयास से सिर्फ लोहरदगा जिला के लिए फंड की समस्याएं नहीं है, ये पूरे स्टेट की समस्याएं हैं, पूरे 24 जिला की समस्याएं हैं। अच्छा, अगला सवाल आपसे है कि लोहरदगा में कांग्रेस के 3 दिग्गज हैं, सांसद सुखदेव भगत जी हैं, विधायक के डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं और पूर्व सांसद धीरज प्रसाद साहू है। इनके समक्ष आपने बात रखी है या उन लोगों तक बात गई है तो आपसे बात करने की प्रयास किया गया क्या, या फिर इस मामले को सुलझाने का कोशिश किया गया क्या कि जिला परिषद का जो पद है वो कांग्रेस के पास ही रहे, ऐसा कुछ प्रयास हुआ है क्या, या आपने बात रखा है क्या? हमने बात रखा है, सारे माननीय जो भी है हमारे गार्जियन है वो पार्टी सारे कांग्रेस की ही है, अगर ना भी रहे तो वो भी हमारे माननीय ही हमारे रहेंगे और रहते गार्जियन ही रहते। हम लोगों ने सारे लोगों के पास में मैसेज दिया, लेकिन उनके तरफ से मतलब प्रयास भी रहा, उनके तरफ से मुझे मतलब बातें भी सामने आई कि पूरा प्रयास रहेगा, हमारा सहयोग आपके साथ में है। कि जिस तरीके से लोग हमें जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से सहयोग रहा, तो हमने मैसेज दिया था लेकिन सहयोग रहा। लेकिन हमने फिर इसी विषय पे हमने एक सोचा कि क्यों ना जिस तरीके से हर बार इस तरीके का मेरे खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाना, कहीं ना कहीं हमारे मेंबर्स ही समन्वय हमारे साथ में नहीं रहेगा, तो इस चीज़ों को प्रयास
करके ही क्या फ़ायदा हो सकता है, ऐसा हमें लगा, इसीलिए हमने स्वेच्छा से त्याग पत्र। राजनीति में अपना गॉडफादर किसे मानते हैं, क्योंकि आप साधारण परिवार से हैं, कोई बहुत राजनीति में आपके परिवार के लोग रहे नहीं हैं, तो राजनीति में अपना गॉडफादर किन्हें मानते हैं आप? देखिए, राजनीति से हमारे परिवार से बहुत दूर तक तो रहे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर से अगर देखा जाए तो हमारे गार्जियन, चाहे वो हमारे मायके की बात करें, ससुराल की बात करें, हमारे गार्जियन जो भी रहे, हर एक कामों में अगर देखा जाए तो सामाजिक जब भी समस्याएं, सामाजिक मुद्दों पे, समाज के लिए वो लोग हमेशा, उनका योगदान बढ़ चढ़ के रहा। हमेशा समाज के लिए वो लोग एक शुरू से, जब से हमने देखा है तब से वो लोग समाज के लिए समर्पित होकर के काम किए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमें प्रेरित करती थी कि अगर हमें भी अगर ऐसा मौका मिला या तो फिर ऐसा मौका मिलेगा तो हम भी वो चीज़ों को बखूबी करेंगे। शायद इसी सब में एक प्रयास रहा हम लोगों का कि नहीं, हम लोग की एक जो भावना होती है समाज के लिए कुछ करने की, लोगों में एक ललक हमने घर से ही देखी, हमारे गार्जियनों में एक ललक देखी कि समाज के लिए मर मिटने का काम, किन्हीं की बहुत अच्छी आर्थिक व्यवस्थाएं नहीं है, किन्हीं को खाने के लिए नहीं है, कोई भी प्रशासनिक तौर से कुछ कार्यों में लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो उन सभी चीज़ों में हमारे गार्जियनों का हम लोगों ने मदद करते हुए देखा। तो इनसे एक आस्था जुड़ी और जगी कि हमको भी ये प्लेटफॉर्म अगर मिले या हमारा भी कुछ ऐसा समय अगर हम चाहेंगे कि ऐसा समय अगर आए तो हम ये चीज़ों को करें। तो इसी में एक रुझान आया कि हमने ठाना कि नहीं, इस टाइप का अगर मौका मिल रहा है राजनीति से जुड़ने का तो हमने मन बना लिया, क्योंकि बहुत ऐसी बातें जो बिल्कुल नया थे वो नहीं, हमारे गार्जियनों का भी विशेष सपोर्ट रहा, राजनीति में काफ़ी रुचि थी हर एक हमारे गार्जियन का, हर परिवार के सारे लोगों का, और विशेष रूप से तो सहयोग मेरे हस्बैंड का रहा, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते थे कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे हम आए। समाज के लिए करने की ललक थी कि समाज के लोगों को हम मदद करें, लेकिन उनका सपोर्ट और उनका जो प्रेरणा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो लोगों को प्रेरणा देती है, बहुत सारी ऐसी बातें जो प्रेरणा देती है कि इस टाइप का जो मौका मिल रहा है तो उसको करना चाहिए शायद। लेकिन आप जो है बहुत कम समय में राजनीति में बहुत परिपक्व हो गए हैं। मेरे सवाल को आप बार बार टाल रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि लोहरदगा में आप हैं, जिला परिषद अध्यक्ष भी हैं, राजनीति में भी आप हैं, कोई राजनीति में गॉडफादर आपके हैं कि नहीं? किनको मानते हैं अपना राजनीति में गॉडफादर आप? देखिए, राजनीति में हमने कदम रखा, सबसे पहली बात तो जैसे आप बोल रहे हैं कि बात को टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि घर से पहला सपोर्ट रहा, लेकिन राजनीति में आने के बाद में हमारे माननीय धीरज प्रसाद साहू जी का जो भी हमेशा से समर्थन, सहयोग, हमेशा विकास कार्यों में उनका समर्थन रहा है हमारे लिए। तो जिस तरीके से हम राजनीति में आकर के काम करते हुए उनका अनुभव या उनका प्रेरणा और उनका सहयोग हमेशा हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और भविष्य में चाहेंगे कि कभी भी उनका सहयोग रहे तो हम उनको एक ऊंचे दर्जे पे हम उनको मानते हैं कि सबसे पहले जो है राजनीतिक में कदम रखते हुए जो सहयोग और समर्थन जो मिला, उनका मार्गदर्शन जो मिला, कहे समर्थन की बात तो खैर नहीं, मार्गदर्शन की अगर बात करें तो उनका हम मेरे लिए रहा। एक आखिरी सवाल है आपसे, जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी अगर नहीं बचती है, कांग्रेस पार्टी संगठन में क्या भूमिका रहेगी आपकी? देखिए, जिला परिषद अध्यक्ष की अगर कुर्सी हटती भी है तो वो भूमिका कहीं, मतलब आपने पूछा कांग्रेस में क्या भूमिका रहेगी, कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हूँ मैं, और मेरी भूमिका उतना ही रहेगी, क्योंकि दो पद हमारे पास में थे, जिला परिषद अध्यक्ष के पद या मदर कांग्रेस के उपाध्यक्ष के पद, जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष के पद पे थी। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते होंगे हर बार की तरह हमारा कार्यक्रम, मीटिंग या जो भी पार्टी के लिए हमारा सहयोग शुरू से रहा है, और अध्यक्ष पद में ना रहते हुए भी जो जिम्मेदारी अगर पार्टी हमें सौंपती है या जिस जिम्मेदारी या जिस पद पे हमें दिया गया है वो बखूबी चलता रहेगा। झारखंड की आवाम, आपके समाज समुदाय के लोग और आपके जिला परिषद के माननीय सदस्य लोग, सबको अभी आपको देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से आज यहाँ तक आए हैं,
सारे लोगों को एक मेरे तरफ से संदेश है कि मेहनत करके अगर लोग जिस मुकाम तक जाए, परिस्थितियों में लोगों को घबराना नहीं चाहिए। चाहे वो जिस भी परिस्थिति में हो, एक अहम पूंजी हम मानते हैं ईमानदारी, विश्वास और निष्ठा के साथ अगर कुछ भी काम को करने के लिए अगर ठान ले, तो वो सामाजिक मंच हो, राजनीतिक मंच हो या सामाजिक मुद्दा हो, व्यक्तिगत मुद्दा हो, हर एक चीज़ों में हम लोग बखूबी से, मुखरता से उस चीज़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ने का क्षमता रखना चाहिए। क्योंकि खास करके महिला की बात करेंगे, हम एक महिला होने के नाते बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऊंच नीच बात होती है, लेकिन अगर महिलाएं, खास करके महिलाएं अगर ईमानदारी पूर्वक कोई चीज़ों को अगर ठान ले कि उस चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि कोई चीज़ों में हम लोग पीछे हट पाएंगे। और अगर हम लोग मुखरता से उस चीज़ों को पेश करके आगे बढ़े, कोई समस्याओं को फेस करते हुए, लड़ते हुए, हर चीज़ों को समझते हुए अगर ईमानदारी से करें, तो निश्चिंत रूप से हम लोग, चाहे वो किस भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग रहे, हम लोग को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी आप सुन रहे थे लोहरदगा जिला परिषद की अध्यक्ष रीना कुमारी भगत जी को। इनके खिलाफ ये लगातार तीसरा प्रयास है अविश्वास प्रस्ताव लाने का। इससे पूर्व ही जो है इन्होंने जो है अपना इस्तीफ़ा कल देर शाम उपायुक्त को सौंप दिया है। अभी भी जो है विश्वास है इनको कि इनकी जो ईमानदारी की जो पॉलिसी है, जो इन्होंने निष्ठापूर्वक जो समाज सेवा करने का जो बीड़ा उठाया था, लोग उसको समर्थन देंगे और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आगे भी जो है इनका कार्यकाल लगातार जारी रहेगा। आज की इस वीडियो में इतने ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।